नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर हम आपसे सवाल पूछें कि क्या आप हमें अपने आने वाले भविष्य के बारे में बता सकते हैं, तो शायद आप लोगों का जवाब होगा कि आखिर कोई अपने आने वाले भविष्य के बारे में कैसे बता सकता है, और शायद आप लोग सही भी हैं। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो आप सभी को हमारी धरती के आने वाले कल के भविष्य के बारे में बताने वाली है। और धरती के आने वाले कल के बारे में जानने के बाद शायद आप लोगों को इन बातों पर यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं आज अपनी धरती के आने वाले कल की भविष्य की यात्रा पर, जहां जानेंगे धरती के आने वाले कल के बारे में। कहीं आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस वीडियो में धरती के भविष्य के बारे में बता सकते हैं। मानव जाति द्वारा धरती पर की जाने वाली प्रत्येक यातनाएं धरती और खुद मानव जाति के भविष्य को लिख रही हैं। चाहे वो धरती की तरफ से मिलने वाली कुदरती चीजों का अनियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना हो, या फिर अपनी सहूलियत के लिए धरती को पूर्णतः नुकसान पहुंचाना हो, ये सभी चीजें धरती और मानव जाति के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। धरती का भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में हम ही नहीं बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी बता पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि धरती का भविष्य कैसा होगा। मानव जाति की तरफ से किए जाने वाले सारे काम जो धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें देखते हुए लगता है कि धरती का भविष्य उज्जवल तो बिल्कुल नहीं है। धरती का बढ़ता तापमान हमारे वैज्ञानिकों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। बेइंतहा तरीके से जंगलों को काटना और पानी की जगह को हटाकर कंक्रीट की इमारतों को बना देना, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, ये सभी वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इस समस्या से न केवल मनुष्य बल्कि इस धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु भी परेशान हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये समस्या कम होने की जगह और बढ़ती ही जा रही है। और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक इस धरती पर हर एक मनुष्य इस समस्या से लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो बस एक शुरुआत भर है, आगे की स्थिति तो इससे भी खतरनाक होने वाली है। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। ग्लोबल वार्मिंग धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें धरती के वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं और पूर्णतः वापस लौट जाती हैं। हमारी धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। इनमें से अधिकांश गैसेस धरती के ऊपर एक प्रकार की परत को बना लेती हैं, और यही परत सूर्य की वापस जाने वाली कुछ किरणों को रोक लेता है, जिससे हमारी धरती का वातावरण गर्म रहता है। इस लिहाज से ये ग्रीन हाउस गैसेस और सूर्य की किरणें इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए एक रहने योग्य वातावरण बनाती हैं। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए 16 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक होता है, लेकिन अब ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ोतरी की वजह से धरती के ऊपर मौजूद परत भी अब और मोटी होती जा रही है, और इस कारणवश सूर्य की वापस जाने वाली किरणें अधिक मात्रा में रुकने लगी हैं, जो धीरे धीरे धरती के वातावरण के तापमान को और बढ़ा रही है। इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब आप सभी ये समझ चुके होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। चलिए तो अब जानते हैं कि आखिर इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह क्या है। वैसे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह तो मनुष्य खुद है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली अधिकतम गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि हम मनुष्य अपने आप को धरती का सबसे बुद्धिमान जीव समझते हैं, लेकिन अनजाने में या ये कहें कि जानबूझकर ही मनुष्य अपने रहने वाले स्थान को खत्म करने पर उतारू है। मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे गाड़ियों का अधिकतम मात्रा में इस्तेमाल, जंगलों और वनों को गायब करना, कंक्रीट निर्मित इमारतों में बढ़ोतरी और भी ऐसी अन्य चीजें मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा कर रही हैं, जो धरती के ऊपर वाली परत को और मोटी करती जा रही हैं। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी कर रहे हैं, और जंगलों का बड़ी मात्रा में गायब होना इन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में और इजाफा कर रहा है, क्योंकि ये जंगल ही इन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को नियंत्रित करते हैं। और जब ये जंगल ही नहीं रहेंगे तो ये जहरीली गैसेस धरती पे अपना तांडव तो दिखाएंगे ही। धरती के ऊपर ओजोन नाम की एक और परत है, जो सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकने में मदद करती है।
लेकिन इन बढ़ती ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इस ओजोन परत में एक छेद हो चुका है, जिससे भारी मात्रा में सूर्य से निकलने वाली घातक किरणें धरती के तापमान में और इजाफा कर रही हैं, जिससे धरती धीरे धीरे और गर्म होती जा रही है। धरती के बढ़ते तापमान की वजह से ध्रुवों पे सदियों से जमी बर्फ भी अब पिघलने लगी है। विकसित देश हो या अविकसित देश, आज के समय में बिजली की सबको जरूरत है और बिजली के उत्पादन के लिए फोसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में वायुमंडल में फैल रही है और ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रही है। पिछले 10 सालों में धरती का तापमान 0.3 से बढ़कर 0.6 हो चुका है और वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में धरती के तापमान में इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बढ़ेगा, ध्रुवों पर जमी बर्फ और तेजी से पिघलने लगेगी, जिससे समुद्र के पानी का स्तर भी बढ़ने लगेगा। हैरानी की बात तो ये है कि कई जगहों पर यह प्रक्रिया तो शुरू भी हो चुकी है। धीरे धीरे बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर साल दर साल बढ़ता जाएगा, जिससे समुद्री तट डूबने लगेंगे और कई बड़े हिस्से तो समुद्र में समा भी जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप तटीय इलाकों में रहने वाले अनगिनत लोग बेघर हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर मनुष्य पर ही पड़ने वाला है। तापमान बढ़ने से कई तरीके की संक्रमित बीमारियां पैदा होंगी, जिनसे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर इस गंभीर समस्या के बारे में सोचा नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को साफ पानी, शुद्ध हवा और ताजे भोजन के लिए भी तरसना पड़ेगा। बढ़ता तापमान सिर्फ मानव जाति पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और वनस्पतियों पर भी असर डालेगा। तापमान बढ़ने के दौरान पशु पक्षी पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना शुरू कर देंगे और इस प्रक्रिया के दौरान कई जीवों का अस्तित्व भी गायब हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के प्रति चिंता बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इतने प्रयासों से बीते हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए सभी देशों को सख्ती से नियमों का पालन करना होगा और इसमें हर देश की सरकार ही नहीं बल्कि सभी देशों के नागरिकों को भी हिस्सा लेना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करना होगा। एसी और रेफ्रिजरेटर के इस्तेमाल को भी घटाना होगा। सबसे बड़ा कदम जंगलों की कटाई पर रोक लगाना होगा और हम सभी को मिलकर अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना शुरू करना होगा, क्योंकि ये जंगल ही भविष्य में मानव जाति को बचा सकते हैं। आने वाले समय में अगर हम इसी गति से चलते रहे तो शायद मानव जाति भी डायनासोरों की भांति ही विलुप्त हो जाएगी। अनियमित तरीके से मौसम में बदलाव, अनियंत्रित वर्षा होना और वर्षावन वाले क्षेत्र का सूख जाना, ये सभी तो आने वाले प्रलय से पहले की आहट है, जो हमें चेतावनी दे रही है कि हम अब भी नहीं संभले तो मानव जाति का अंत निश्चित है और धरती अपने आप का विनाश होने से बचाने के लिए मानव जाति को ही नष्ट कर देगी। मानव जाति के हाथ से समय इतना ना निकल जाए कि जो मनुष्य शरीर का निर्माण 60 से 65% पानी से मिलकर हुआ है वो धरती के पानी में ही विलुप्त हो जाए। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।